हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल। यहाँ पर हम क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं और ये उसका थर्ड पार्ट है जिसमें हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। द बेसिक टिश्यूज मेंशन एबव ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन्स विच इन टर्न एसोसिएट टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम इन द मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। Such an organization is essential for more efficient and better coordination activity of millions of cell constitute an organism। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट होकर किसी भी वर्क को, यानी जो भी वर्क हमारी बॉडी में चल रहा है उसको बहुत इफ़िशियंट और बेटर बनाती हैं। ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज़। हमारी जो बॉडी है वो कई सारे जो टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनसे मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल आवर हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ टिश्यूज़ इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, यानी कि 4 टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनसे मिलकर हमारा हार्ट बना हुआ है। वी ऑल्सो नोटिस आफ्टर सम केयरफुल स्टडी दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डिस्प्ले सर्टेन डिसरेबल ट्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमने ये चीज़ देखी, जब हमने केयरफुली स्टडी की होगी तब ये चीज़ नोटिस की है हमने कि ऑर्गन में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है और जो ऑर्गन सिस्टम है उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी मौजूद होती है। ठीक है, दिस इज डिसरेबल ट्रेंड्स इज कॉल्ड एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। इसी को हम एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आगे, इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, जो 11 जो 12th क्लास है उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। यू आर बीन इंट्रोड्यूस टू मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ 3 ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट एवोल्यूशनरी लेवल टू शो देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग। ठीक है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो एनाटॉमी है, उसको ऑर्गेनिज्म में हमने डिफरेंट लेवल्स में उसको शो किया गया है। ठीक है, उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। मॉर्फोलॉजी रिफर टू स्टडी ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स। मॉर्फोलॉजी का सीधा सीधा मीन्स होता है कि हमें बाहर से कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब वो देखने में कैसा है, वही मॉर्फोलॉजी होता है। इन द केस ऑफ प्लांट्स और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइजली मीन्स ओनली दिस। जो प्लांट्स का और माइक्रोब्स का जो केस है उसमें मॉर्फोलॉजी जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली एकदम से स्पष्ट है। ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल दिस रिफर द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या होता है, एनिमल्स के केस में भी एक्सटर्नल कैसा अपीयरेंस है ऑर्गन का, वही मॉर्फोलॉजी होता है। द वर्ड एनाटॉमी कन्वेंशनली इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इन एनिमल्स। जो वर्ड है एनाटॉमी वाला जो वर्ड है वो भी यूज़ किया जाता है स्टडी एनिमल्स की इंटरनल ऑर्गन की स्टडी करने के लिए। ठीक है, जैसे हम एक्सटर्नल ऑर्गन की स्टडी के लिए मॉर्फोलॉजी यूज़ करते हैं वैसे ही इंटरनल के लिए एनाटॉमी यूज़ करते हैं। यू विल लर्न दैट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग रिप्रेजेंटिंग इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। अब हम इनके बारे में, इनके एनाटॉमी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो अर्थवर्म देखते हैं पहले। अर्थवर्म इज रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट दैट इनहेबिटेड द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल। ये जो सॉइल होती है, जो नमी वाली सॉइल होती है, उसकी ऊपर वाली लेयर पे रहता है ये, और ये कैसा होता है, इन्वर्टिब्रेट्स होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव इन बोरो मेड बाई बोरिंग एंड सोलिंग द सॉइल। जब दिन का टाइम होता है तो ये जो मिट्टी में गड्ढे बनाते हैं उसके अंदर रहते हैं। इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड बाई दियर फीकल डिपोजिट नोन इज द वर्म कास्टिंग। ये जो गार्डन्स वगैरह में रहते हैं तो ये मिट्टी को ही खाते हैं और मिट्टी को ही बाहर निकालते हैं, जिसको हम वर्म कास्टिंग कहते हैं। द कॉमन इंडियन अर्थवर्म आर फेरिटेमा एंड लुम्ब्रिकस। ठीक है, लैम्ब्रिकस। तो ये 2 नाम हो गए, ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। अब इनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी। जो अर्थवर्म है उसकी लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 शॉर्ट सेगमेंट्स विच आर सिमिलर मेटामियर्स अबाउट 100 to 120 इन नंबर। ठीक है, यानी कि 100 से 120 तक इनमें मेटामियर्स देखने के लिए मिलते हैं और वो शॉर्ट सेगमेंटेड होती है, इनकी बॉडी डिवाइड होती है। द डोर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाई डार्क मीडियम मिड डोर्सल लाइन, डॉर्सल ब्लड वेसल अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के एक्सिस, यानी कि जो इनकी पूरी मेन बॉडी होती है इस तरीके से, उसमें मिड डॉर्सल वेन होती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। डॉर्सल मतलब ऊपर की साइड होती है। द वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनाइटल ओपनिंग स्पोन। जो वेंट्रल सरफेस होता है वहाँ पे इनकी जेनाइटल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इनकी पोर प्रेजेंट होता है जेनाइटल
एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ द माउथ एंड प्रोस्टोमियम। जो एंटीरियर जो एंड होता है इनका, जहाँ पे माउथ होता है उसको, और माउथ होता है और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टोमियम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अ लोब विच सर्व एज अ कवरिंग फॉर माउथ एंड एज अ वाइड टू फोर्स ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू द अर्थवर्म में क्राउल। क्या होता है जब ये सॉइल को जो क्रैक करते हैं उसकी कवरिंग को तोड़ते हैं, तो सॉइल की कवरिंग को तोड़ने के लिए, जो सॉइल की जो कवरिंग होती है उसको तोड़ने के लिए ये फोर्सफुली उससे क्या करते हैं, होल करते हैं उसमें, जिससे कि ये उसमें फिर रहते हैं। द प्रोस्टोमियम इज़ सेंसरी इन फंक्शन। ये एक तरह से सेंस भी करता है एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है, इनमें सेंसरी फंक्शन का भी वर्क करता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टोमियम वकल सेगमेंट विच कंटेन द माउथ। ये ध्यान रखना है कि जो प्रोस्टोमियम वो अलग है, ठीक है, और जो पेरिस्टोमियम वो चीज़ अलग है बिल्कुल। वो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट है जो कि वकल सेगमेंट यानी कि एक तरह से माउथ भी वहाँ पे कंटेन करता है माउथ के लिए वो। इन अ मैच्योर वॉर्म सेगमेंट्स, आगे देखते हैं, फिर डायग्राम देखते हैं उसके बाद। 14 to 16 आर कवर्ड बाई प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम, ठीक है। तो इसमें मतलब इस तरीके से ये बना हुआ है, तो इसमें इस तरीके से रिंग होती हैं जो कि 15 या 16 नंबर पे होती है, थोड़ा वाइड रेंज होता है, तो उसको हम क्लाइटेलम कहते हैं। Thus the body is divisible into 3 prominent region, प्रीक्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर सेगमेंट्स। तो इनकी जो बॉडी होती है वो 3 प्रोमिनेंट रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है, इसलिए ये पूरी लाइन को हाईलाइट कर लेना है। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिकल एपरेचर आर सिचुएटेड ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड्स ऑफ इंटरसेगमेंटल ग्रूव 5th 9th सेगमेंट, ठीक है। ये याद रखना है कि कहाँ पर होती है इंटरसेगमेंटल ग्रूव, इनकी 5th और 9th पर प्रेजेंट होती है। अ सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ 14 सेगमेंट। ये भी लाइन ध्यान रखनी कि जो फीमेल होती है इसका सिंगल जेनाइटल पोर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मिड वेंट्रल लाइन उससे 14 सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18 सेगमेंट। जो मेल का जेनाइटल पोर है वो वेंट्रोलेटरल साइड पर होगा और 18 सेगमेंट पर प्रेजेंट होता है। न्यूमरस मिनट पोर कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर ओपन ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। जो न्यूमरस मिनट यानी कि बहुत छोटे पोर जो होते हैं जिन्हें हम न्यूमेटिपोर कहते हैं, वो बॉडी की सरफेस पर ओपन होते हुए हमें दिखते हैं। इन ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट, ठीक है, सब सारे जो बॉडी सेगमेंट्स हैं उनको केवल हम फर्स्ट को छोड़ेंगे एंड लास्ट और क्लाइटेलम को, ठीक है। देयर आर रोज ऑफ एस एफ सी टी, मतलब उनमें क्या होता है, लाइनिंग होती है, जैसे इस तरीके से ये बना हुआ है, तो इनको हम बोल रहे हैं सी टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट में, लास्ट में और क्लाइटेलम को छोड़कर सब जगह होती है बॉडी में। इम्बाइब्ड इन द इपीडर्मल पिट्स इन मिडल ऑफ ईच सेगमेंट्स। तो इनमें क्या होता है, इम्बाइब्ड होती है, जो इपीडर्मल सबसे ऊपर की लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सीटी कैन बी एक्सटेंड और रिट्रैक्टेड, यानी जो सीटी होती है वो एक्सटेंड भी कर रही होती हैं, और रिट्रैक्ट मतलब जैसे जब वो चल रहा होता है तो ये एक्सटेंड भी कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जब वो रुक जाता है तो ये रिड्यूस भी कर रही होती हैं। देयर प्रिंसिपल रोल इन लोकोमोशन, जो सीटी होती है उनका प्रिंसिपल रोल होता है लोकोमोशन करने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, एनाटॉमी को देखते हैं। The body wall of earthworm is covered externally by a thin non-cellular cuticle below, with which is the epidermis to muscular layer, circular and longitudinal, and an innermost coelomic epithelium। इसमें सबसे मेन बात ये है कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है अर्थवर्म की, वो कवर्ड होती है थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल से, और उसके नीचे क्या मतलब जो एपिडर्मिस होती है उसके नीचे नॉन सेलुलर क्यूटिकल लेयर होती है, और वो 2 तरह की मस्कुलर लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। तो ये सर्कुलर है और जो लॉन्गिट्यूडनल है इन्हें ध्यान रखना है, ठीक है। द एपिडर्मिस इज मेड, आगे देखते हैं आगे का पैराग्राफ, अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमुलर एपिथेलियम सेल्स विच इज कंटेन सेक्रेटरी ग्लैंड सेल्स। ये भी ध्यान रखना है कि इनके जो सिंगल लेयर जो बनी होती है ऊपर की, वो कैसी होती है, कॉलमुलर एपिथेलियम सेल की बनी होती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट ट्यूब एंड रन्स बिटवीन फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो एक स्ट्रेट ट्यूब जैसी होती है, मतलब सीधी स्ट्रेट ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होता है, जो फर्स्ट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक बॉडी के मौजूद होती है वहाँ पे, ठीक है। टर्मिनल माउथ ओपन इनटू द वकल कैविटी 1 to 3 सेगमेंट्स विच लीड इनटू मस्कुलर फेरिंग्स। जो माउथ है जहाँ पे ओपन होती है वकल कैविटी की, वो 1 से लेके हमें कहाँ तक मिलेगी, 3 सेगमेंट तक मिलती है, और जो कहाँ पे लीड करती है यानी कहाँ जुड़ती है, मस्कुलर फेरिंग्स में जुड़ती है।
A small narrow tube esophagus 5 to 7 segments continue into a muscular gizzard 8 to 9 segments। इसमें जो स्मॉल नैरो ट्यूब esophagus है वो 5 से कहाँ जुड़ती है, 7 में होती है, और जो मस्कुलर गिजार्ड है वो 8 से लेके 9 सेगमेंट्स में होती है। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। इट हेल्प्स इन ग्राइडिंग द सॉइल पार्टिकल एंड डीकिंग लीव्स एसेक्ट्रा। ये क्या करती है, जो मस्कुलर गिजार्ड है वो फूड को जो भी सॉइल पार्टिकल या जो भी डीकिंग लीव्स ही खाता है तो उनको ग्राइंड करने यानी कि उनको एक तरह से पीसने का काम करता है। द स्टोमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। जो स्टोमक है वो 9 से लेके 14 सेगमेंट तक क्या करता है, एक्सटेंड करता है। द फूड ऑफ अर्थवर्म इज डिकिंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मिक्स विद सॉइल। डिकिंग लीव्स यानी सड़ी गली पत्तियाँ होती हैं वो, और सॉइल उसको खाता है ये। कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट इन स्टोमक न्यूट्रलाइज द ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस। जो ये मिट्टी खाता है तो जो सॉइल होती है उसमें ह्यूमिक एसिड होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या इसमें एक कैल्सीफेरस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम द 15 सेगमेंट ऑनवर्ड एंड कंटिन्यू टिल द लास्ट सेगमेंट। कि जो इंटेस्टाइन है उसको जो लास्ट सेगमेंट है यानी 15 सेगमेंट है, हमें इंटेस्टाइन कंटिन्यू देखने के लिए मिलती है। अ पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल इंटेस्टाइन सी की प्रोजेक्ट फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट। जो लास्ट में वन पेयर हमें एक पेयर देखने के लिए शॉर्ट में और कॉनिकल सी की देखने के लिए मिलती है, जो कहाँ पे मिलेंगी हमें 26 सेगमेंट पे मिलती है। इसमें जो सेगमेंट से कहाँ पे क्या चीज़ है वो ध्यान रखने वाली बात है कि कितने सेगमेंट पे हमें क्या देखने को मिलता है। The characteristic features of the intestine after 26 segment except the last 23-25 segments is the presence of internal middle fold of the dorsal wall typhosol। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। एक फोल्ड प्रेजेंट होता है डोर्सल वॉल पर, ठीक है, जिसको हम टाइफोसोल कहते हैं। दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। The alimentary canal opens to the exterior by small rounded aperture called the anus। एंटीरियर जो कैनाल है उसके एक्सटीरियर पार्ट पे एक स्मॉल राउंड जैसे एपरेचर हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। द इंजेस्ट ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासिस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बल यूनिट्स। क्या होता है इसमें, जो इसमें जब ये ऑर्गेनिक जो सॉइल है उसको जब खाता है, ऑर्गेनिक रिच यानी कि ऑर्गेनिक उसमें मटेरियल भरे होते हैं सॉइल में, तो ऐसे सॉइल को जब खाता है उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक से जब वो पास होती है तो उसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसको कॉम्प्लेक्स को एब्जॉर्बल फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक है। दीज सिंपलर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स एंड आर यूटिलाइज। और उसके बाद क्या होता है, सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाता है, फिर वो एब्जॉर्बर फॉर्म में हो जाता है, फिर इंटेस्टाइनल जो मेम्ब्रेन्स है उसके थ्रू वो यूटिलाइज कर लिया जाता है। फेरिटीमा एक्सिबिटिंग अ क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें ब्लड वेस्कल जो सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स कैपिलरी एंड हार्ट, ठीक है। इनमें प्रॉपर कैपिलरीज होती हैं ड्यू टू क्लोज सर्कुलर सिस्टम, इसीलिए इनमें जो सर्कुलर सिस्टम होता है वो भी क्लोज होता है। ब्लड इज कॉनिफाइड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स अगर पूरी तरह से उनका अरेंजमेंट है कैपिलरीज का, आर्टरीज का, वेन का, वेसल्स का, तो उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जो कि हमें अर्थवर्म में देखने के लिए मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन की ब्लड सर्कुलेटिंग इन द वन डायरेक्शन। कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इनमें वन डायरेक्शन में ही होता है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई द गट नर्व कॉर्ड एंड द बॉडी वॉल। इनमें स्मॉलर जो ब्लड वेसल्स होती है वो सप्लाई कर रही होती है गट को, नर्व कॉर्ड को, ठीक है, वहाँ तक ये ब्लड को पहुँचाती हैं। ब्लड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द 4th, 5th, 6th सेगमेंट। जो ब्लड ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, 4th, 5th और 6th सेगमेंट्स में होती हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन विच इज़ डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। इनमें जो ब्लड प्रोड्यूस होता है, जो ब्लड सेल्स ब्लड को बनाती हैं, उनमें हीमोग्लोबिन भी होता है और उनमें ब्लड प्लाज्मा भी डिजॉल्व होता है। ब्लड सेल्स आर फाइगोटिक इन नेचर। जो ब्लड सेल्स होती है फाइगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आएगा जो इनको नुकसान करेगा उसको वो ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। अर्थवर्म लैक स्पेशलाइज ब्रीथिंग डिवाइस। जो अर्थवर्म है उनमें ब्रीथिंग डिवाइस एक तरह से मतलब प्रॉपरली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो नहीं होता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर थ्रू मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। जो उनकी बॉडी सरफेस होती है, जो मॉइस्ट बॉडी सरफेस होती है, उसी से गैसेस का एक्सचेंज चल रहा होता है इनमें। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम को देखते हैं। द एस्केटी ऑर्गन अकर इन सिगमेंटली अरेंज क्वाइल ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया। इनमें जो क्वाइल ट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है, एस्केटी ऑर्गन्स की तरह वर्क करता है, उसको नेफ्रीडिया कहते हैं, सिंगुलर में इसको नेफ्रीडियम कहेंगे।
They are of three types: septal nephridia present on the both side of intersegmental septa of segment 15 to last that open into the intestine। ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट जो 15 सेगमेंट्स होता है इंटेस्टाइन का, वहाँ पर ये दोनों तरफ प्रेजेंट होगी। कौन? सेप्टल नेफ्रीडिया। इनकी लोकेशन ध्यान रखना है। इंट्रोगमेंट्री नेफ्रीडिया अटैच्ड टू लिनिया ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ सेगमेंट 3 टू लास्ट दैट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस। ठीक है, तो जो इंट्रोगमेंट्री जो नेफ्रीडिया है वो भी अटैच होती है, वो बॉडी वॉल से अटैच होती है 3 टू लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया प्रेजेंट एज 3 पेयर टफ्ट इन 4, 5th एंड 6th सेगमेंट। ठीक है, ये 4 और 5th और 6th जो सेगमेंट्स है वहाँ पर हमें फेरेंजियल नेफ्रीडिया देखने के लिए मिलेगी। इनकी लोकेशन विद इनके नाम ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। दिस डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रीडिया आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो अलग अलग टाइप की जो नेफ्रीडिया बेसिकली वो उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। नेफ्रीडिया रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जो नेफ्रीडिया वो रेगुलेट करते हैं वॉल्यूम को और उनकी जो बॉडी फ्लूइड में जो कंपोजिशन को रेगुलेट करते हैं। नेफ्रीडियम स्टार्ट आउट एज अ फनल दैट कलेक्ट एक्सेस फ्लूइड विद सीलोमिक चैम्बर। क्या होता है इनमें जो नेफ्रीडिया वहाँ से स्टार्ट होता है एक तरह से फनल जैसा जो फ्लूइड है वो चलता है सीलोमिक चैम्बर तक। ठीक है, और उनमें क्या एक तरह से क्या होता है? कलेक्ट होता है, इकट्ठा भी होता है। द फनल कनेक्ट विद द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रीडियम विच डिलीवर द वेस्टेज थ्रू अ पोर टू सरफेस ऑन द बॉडी वॉल और इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब। क्या होता है? वो एक तरह से इकट्ठा करती रहती है, जो भी वेस्टेज होते हैं उनको डिलीवर कर देती है फिर वो पोर के थ्रू क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्यूब में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्योंकि जो नेफ्रीडिया वो एक तरह से एस्केटरी ऑर्गन की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंट बाय गैंग्लिया अरेंज सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड। जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, उसमें गैंग्लिया है, गैंग्लिया की तरह अरेंजमेंट इनमें होता है और इनमें वेंट्रल पेयर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। द नर्व कॉर्ड इन द इंटीरियर रीजन 3rd and 4th सेगमेंट, ये भी ध्यान रखना कहाँ पर है? 3rd और 4th सेगमेंट पे। bifurcates laterally encircling the pharynx and join the several ganglia dorsally to form nerve ring। इनमें एक तरह से ऐसे गोल तरह की, इसमें डायग्राम में दिखाऊंगी तो क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से ये होता है। तो इसमें कुछ इस टाइप से रिंग सी बनी हुई होती है। ठीक है, गैंग्लिया की। The several ganglia along with the nerves in the ring integrate sensory input as well as command muscular response of the body। और वही क्या करती है? बॉडी को कमांड देते हैं। जो सीटी हैं जो कि लोकोमोशन करती है उनको कमांड देते हैं, उसी की कमांड से ही वो फिर चलती हैं और उसी पे बॉडी उनकी रेस्पॉन्स कर रही होती है। अब हमने सेंसरी सिस्टम देखते हैं क्या है। Sensory system does not have eyes but does process light and touch sensitive organ receptor cell to distribute the light intensity and to feel the vibration in the ground। क्या होता है इनमें? जो सेंसरी सिस्टम में इनमें आँखें नहीं होती, जैसे हम लोग आँखें से देख लेते हैं, तो उस तरीके से इनमें आइज़ प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये लाइट को महसूस करते हैं, उसके टच को। इनमें ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, जो कि ग्राउंड की वाइब्रेशन को, लाइट की वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर, टेस्ट रिसेप्टर विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुली। इनकी जो वर्म्स है इनके पास कीमो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जिन्हें हम टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं, जिससे कि ये इन्हें स्टिमुली मिलता है। दी सेंस ऑर्गन आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ वर्म। जो सेंस ऑर्गन्स है वो एंटीरियर पार्ट पे होते हैं वर्म के। अर्थवर्म इज द हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होता है। टेस्टिस एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, यानी कि जो मेल और फीमेल पार्ट है जो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द 10th and 11th सेगमेंट। इनमें जो टेस्टिस होती है वो ध्यान रखना कहाँ प्रेजेंट होती है? वो 10th में और 11th सेगमेंट में होती है। देयर वासा डिफरेंसिया रन अप द 18th सेगमेंट वेयर दे ज्वाइनिंग द प्रोस्टेटिक डक्ट। ठीक है, 18th सेगमेंट पे वासा डिफरेंसिया पहुँचती है। ठीक है, और वो ज्वाइन होती है प्रोस्टेटिक डक्ट से। 2 pairs of accessory glands are present on 1 pair each in 17 and 19 segments। इसमें जो इसकी जो एनाटॉमी पढ़ रहा है उसमें हमें ये सेगमेंट्स ध्यान रखने बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, द कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट वासा डिफरेंसिया ओपन द एक्सटीरियर बाई अ पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड ऑफ 18 सेगमेंट। 18 सेगमेंट पे आगे भी बताया गया था कि 18 सेगमेंट में मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये वासा डिफरेंसिया ये भी मेल में ही प्रेजेंट होती है। 4 पेयर ऑफ स्पर्मेटिया लोकेटेड इन 6, 9 सेगमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर प्रेजेंट है। 6 से 9 सेगमेंट पे प्रेजेंट है और 4 पेयर है। ठीक है, स्पर्मेटिया के 1 पेयर इन ईच सेगमेंट। हर जो सेगमेंट है उसमें एक पेयर होता है। दे रिसीव एंड स्टोर स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम के लिए जब टाइम होता है तो उसमें ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करके रखते हैं।
वन पेयर ऑफ ओवरीज इज अटैच्ड एट द इंटरसेगमेंटल सेप्टम ऑफ 12 एंड 13 सेगमेंट्स। तो जो वन पेयर ओवरी होती हैं वो कहाँ अटैच होती हैं और किस सेगमेंट पे प्रेजेंट होती हैं, वो 12 एंड 13 सेगमेंट पर प्रेजेंट होती हैं। ओवेरियन फनल्स आर प्रेजेंट बेनेथ द ओवरी। जो ओवेरियन फनल होती है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो बेनेथ ऑफ द ओवरी, ओवरी के नीचे प्रेजेंट होती है। विच कंटिन्यू इनटू ओविडक्ट, वो कंटिन्यू आगे बढ़ती है कहाँ पर, ओविडक्ट में। फिर ज्वाइन टुगेदर एंड ओपन ऑन द वेंट्रल साइड एज अ सिंगल मीडियम। फिर वो ज्वाइन आगे जाके ज्वाइन होती है और कहाँ ओपन होती है, वेंट्रल साइड पर। जो सिंगल मीडियम फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है 14 सेगमेंट पर, वहाँ पर जाकर वो ओपन होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि फीमेल जेनाइटल पोर पर जो 14 सेगमेंट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। A mutual exchange of sperm occurs between two worms during mating। जो इनमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है तो उनमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है, स्पर्म इनमें एक्सचेंज होते हैं क्योंकि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो अर्थवॉर्म के बीच ही होता है। वन worm has to find another worm and they met juxtaposing opposite gonadal opening, exchanging packets of sperm called the spermatophores। इनमें क्या होता है कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अपने जो ओवा होते हैं वो मेल पार्ट को देते हैं जो, और दूसरे से स्पर्म लेते हैं। इस तरीके से करते हैं ये म्यूचुअल, इनमें जो म्यूचुअल एक तरह से वो म्यूचुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैच्योर स्पर्म एंड egg cell एंड न्यूट्रिटिव फील्ड आर डिपोजिट इन, आगे देखते हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। मैच्योर स्पर्म एंड egg cells एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड आर डिपोजिट इनटू कोक्यून्स प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड सेल ऑफ क्लाइटेलम। तो फिर क्या होता है इनमें, फिर जब म्यूचुअल इनमें रिप्रोडक्शन जब एक्सचेंज हो जाता है उसके बाद इनमें जो क्लाइटेलम है वो एक तरह से क्या करती है, इनमें इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, कोकून बन जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट अकर विद इन द कोकून विच आर डिपोजिट इन सॉइल। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, और जो कोकून है वो डिपोजिट हो जाता है सॉइल में। ठीक है, मिट्टी में उसको छोड़ दिया जाता है। द ओवा एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म सेल विद इन द कोकून विच देन स्लिप ऑफ द वर्म एंड इज डिपोजिट इन और ऑन द सॉइल। फिर क्या होता है, इनमें जो ओवा होता है उसमें फर्टिलाइज करता है, मतलब जो स्पर्म है वो उसको ओवा को फर्टिलाइज करता है उसके कोकून के अंदर, उसमें फिर वर्म बनते हैं जो कि सॉइल में डिपोजिट हो जाते हैं। द कोकून होल्ड द वर्म एम्ब्रियो। जो कोकून है वो एक तरह से वर्म के एम्ब्रियो को होल्ड करके रखता है। आफ्टर अबाउट 3 वीक्स, 3 वीक्स के बाद ईच कोकून प्रोड्यूस 2 to 20 वेवी वर्म्स विद एन एवरेज ऑफ 4। मतलब उससे कितने निकलते हैं, 2 से 2 to 20। ठीक है, ये ध्यान रखना है नंबर के इतने फिर वर्म बेबीज निकलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अर्थवर्म इज डायरेक्ट, देयर इज नो लार्वा फॉर्मेट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी लार्वा फॉर्मेट नहीं होता है। आगे देखते हैं। Earthworm are known as friends of farmer because they make burrows in soil and make it porous, which help in the respiration and penetration of the डेवलपिंग प्लांट रूट्स। ये एक तरह से जो फार्मर होते हैं उनको उनके फ्रेंड बोला जाता है ना, क्योंकि ये मिट्टी को खोदते रहते हैं, बोरो बनाते रहते हैं, जिससे क्या होता है उनमें रेस्पिरेशन में और उनमें पेनिट्रेशन करते हैं, जो कि डेवलपिंग में हेल्प करता है प्लांट रूट की। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सोइल बाय द अर्थवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। इनमें क्या होता है, जो इंक्रीजिंग और ये फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि मिट्टी को खोदते रहते हैं उसको, मतलब फर्टिलिटी उसकी बढ़ा देते हैं ये, और उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज वेट इन गेम फिशिंग। इसमें और जो मतलब जो फिश पकड़ने वाले हैं वो भी इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे जो कॉकरोच है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।